गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर, और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आज हमारा टॉपिक रहेगा किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना सीखना है। ठीक है, कैसे हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, और जिसको हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और एवं समीकरणें, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरणें। और यहाँ पे जो पहला टॉपिक रहेगा रस समीकरणों को संतुलित करना सीखें। अगर आप 10th क्लास में हैं और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो लेक्चर है होने वाला है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे 6 मार्क्स के लिए यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्या होगा, वहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन देगा और केमिकल इक्वेशन देने के बाद आपसे बोलेगा कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। अब क्या है, आपको समीकरणों को संतुलित करने के लिए आपको कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगा, कुछ मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उसको अप्लाई करेंगे, और उसको अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लेंगे। राइट। तो स्टूडेंट्स, पहले तो यही है, अगर आप ये बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो जो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आज मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। कुछ एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जो रासायनिक समीकरण हैं कि उनको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, ये अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपसे, जैसे कि अगर आपसे बात की तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का सबसे पहला जो टारगेट रहता है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट, जितने हमारे तत्व कितने होने अभिकारक में हैं उतने ही हमारे तत्व उत्पाद में होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। पहला जो एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो ये इस एग्जाम्पल को आप देख पा रहे होंगे। तो इस एग्जाम्पल को देखने के साथ साथ आपको ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अभिकारक में अगर मैं देखूँ, जो हाइड्रोजन के दो कितने आइटम है, 2 आइटम है, और क्लोरीन के भी कितने आइटम है, 2 आइटम है। यहाँ पे बात करूँ मैं उत्पाद में, तो यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन के आइटम है वो कितने हैं, 1 है। अगर मुझे हाइड्रोजन के आइटम यहाँ पे 2 बनाने होंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 है सर, 2 बन जा 2, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। लेकिन सर यहाँ पे क्लोरीन कितने 2, 2 बन जा 2, तो क्लोरीन भी हमारे यहाँ पे बैलेंस हो गए। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपसे इक्वेशन नंबर 2 की, तो ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आई थी और इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इक्वेशन को लिख के आना था। देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पे हमारा ये CuSO4 है और ये Zn है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जो अधिक अभिक्रियाशील एलिमेंट होते हैं, वो कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें तो हमारा जो जिंक होता है ये अधिक क्रियाशील तत्व होता है। क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है। और ये जो क्लोरीन है तो ये क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो यहाँ से क्या करेगा, जो Zn है वो Cu का स्थान हटा देगा और Zn की जगह पर पहुंच जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस तरह से हुआ है कि यहाँ पे क्या बना, आपका ZnSO4 बन गया, और जो Cu था वो क्या हो गया, आपका हट गया है। तो ये तो इक्वेशन खुद ही बैलेंस थी। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी Zn1 है तो Zn1 है, सर SO4 1 है तो SO4 1 है, Cu सर 1 है तो Cu भी 1 है। तो ये तो आपकी इक्वेशन क्या थी, बैलेंस थी। आपको सिर्फ इसको नोट करके आना था। अगर बात करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 की बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे आपसे बात की गई है कि जो आपका Fe2O3 प्लस Al है। ओके, अब यहाँ से इनसे क्या बना, आपका Al2O3 और Fe बना है। अब देखो आपका यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, लेकिन एल्युमिनियम यहाँ पे कितने 2, तो आप कर दो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, तो आपके एल्युमिनियम बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं देखूं ऑक्सीजन मेरे पास कितने 3, तो ऑक्सीजन 3 हो गए। लेकिन यहाँ पे आयरन कितने 2, सर यहाँ पे आयरन कितना 1, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो हमारे ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन है तो इसको समझो। अगर सर यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर से रिएक्शन करता है तो हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। ठीक है सर, देखो यहाँ पे कार्बन कितना है सर 1 है, लेकिन कार्बन यहाँ पे कितने हैं सर 6 है। तो यहाँ पे 6 कार्बन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो सर मेरे यहाँ पे कार्बन तो हो जाते हैं बैलेंस। अब मैं देखो तो ऑक्सीजन कितना हो गए, 6 दूनी 12 और एक ऑक्सीजन कितना 7, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मेरे पास 6 और 2 8, इक्वेशन अनबैलेंस अभी भी। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12। अब 12 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पे आप कर दो 6 से मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, तो आपके हाइड्रोजन भी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब टोटल अब बचे आपके ऑक्सीजन बैलेंस, तो 6 दूनी 12 और 6 कितने 18, तो आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, आपके 6 ये रहेंगे। और अगर आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 दूनी 12 और 6 कितने हो गए 18।
तो आपके ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा N2 है और प्लस यहाँ पे H2 है प्लस N2 है, तो आपका क्या बन गया, अमोनिया बन गया। अब जैसे ही अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारे हाइड्रोजन के एटम है वो कितने 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे कितने 3 हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के कितने सर 2 है, लेकिन नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने 1। अगर सर मुझे नाइट्रोजन के 2 बनाने होंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो सर मेरे नाइट्रोजन के तो बैलेंस हो गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूँ टोटल तो 3 जा 6, लेकिन सर हमारे पास हाइड्रोजन कितने बैठे 6 है, लेकिन यहाँ पे कितने सर 2, तो 6 बनाने के लिए यहाँ पे कर दो आप 3 से मल्टीप्लाई, तो आपका ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ये बात की गई इक्वेशन नंबर 6, BaCl2 प्लस Al2SO4 और AlCl3 प्लस BaSO4। अगर सर मैं बात करूँ तो ये जो Ba है तो ये Ba1 है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं हुई है। सर SO4 की बात करूँ तो यहाँ पे SO4 कितने सर 3 है मल्टीप्लाई में, तो मुझे SO4 3 बनाने के लिए सर यहाँ पे करनी पड़ेगी मुझे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर। मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, अभी मैं यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करी तो मेरे पास Ba कितने बने सर 3 Ba बन गए, ठीक है। अगर अब मैं देखता हूँ तो Ba मेरे पास कितने बन गए 3 और Ba भी 3 है, SO4 कितने सर 3, तो SO4 भी 3 हो गए। अब सर मैं देखूँ Al2 कितने मेरे पास, यहाँ पे Al2 यहाँ पे एल्युमिनियम कितने 2, तो सर 2 से मैंने कर दी मल्टीप्लाई, तो सर एल्युमिनियम बैलेंस हो गए। अब मैं क्लोरीन देखो 3 2 जा 6 और यहाँ पे क्लोरीन देखो सर 2 3 जा 6, तो मेरे यहाँ पे क्लोरीन भी बैलेंस हो जाती है सर। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 की बात करते हैं आगे। अब ये जो इक्वेशन है आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो आपका बेरिलियम क्लोराइड और जो सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, राइट। अब देखो यहाँ से अगर बात करने की बात करें कोशिश करेंगे तो ये जो आपका Ba है तो यहाँ पे Ba है, कोई बात नहीं है आपका, ठीक है। सर अगर SO4 देगा तो सर SO4 1 है तो SO4 भी 1 है सर। सर यहाँ पे क्लोरीन कितने 2 हैं, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितना 1, तो सर 2 से कर दो मल्टीप्लाई। सर हाइड्रोजन कितने 2 2 1 जा 2, तो ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई, राइट। अब बात करते हैं जब आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो आपका सोडियम सल्फेट और वाटर बनता है, ठीक है। अब देखो अगर आप देखेंगे यहाँ से जो आपका सोडियम है वो 1 है सर, लेकिन सोडियम यहाँ पे सर कितने 2, तो सर मुझे यहाँ से करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, तो मेरा सोडियम बैलेंस हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो ये जो अब है आपका जो SO4 है सर SO4 1 है सर, SO4 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन कितने 2 1 जा 2 और 2 ये है, कितना हो गए 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आपके 2 हैं, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, सर हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने बजे सर 2 1 जा 2, तो ऑक्सीजन कितने बन जा 2 भी कम 2 1 जा 2, तो इक्वेशन भी आपके बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं इक्वेशन नंबर 9 की। तो यहाँ से आपसे पूछा गया ये जो सोडियम क्लोराइड है ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। अगर यहाँ बात करने की कोशिश करूँ तो सर मेरे पास जो ये Na है यहाँ पर, सर Na भी यहाँ पे 1 है तो Na भी 1 है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्लोरीन 1 है तो सर क्लोरीन 1 है, तो सर यहाँ पे भी क्लोरीन 1 है, ठीक है। अब सर सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर कितना है सर 1, तो सिल्वर भी 1 है। अब सर जो NO2 है तो यहाँ पे NO2 वो भी सिंगल है, तो सर ये इक्वेशन क्या है खुद ही बैलेंस है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट इक्वेशन की। यहाँ पे जो आपका नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, वो क्या करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है और आपका जल बनाता है। अब देखो यहाँ से अगर बात करने की कोशिश करेंगे तो आपका Ca है तो Ca1 है, ठीक है। अगर आप देखो NO3 का क्या है, यहाँ पे NO3 कितने मल्टीपल में 2 हैं, सर यहाँ पे 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो NO3 बैलेंस हो गई। अब देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बैठे आपके पास 2 और यहाँ पे 2 कितने हो गए 4, तो सर हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2 और 2 से कर दो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। सर ऑक्सीजन कितने 2, तो 2 बन जा 2। तो स्टूडेंट्स जितना मैंने आज आपको बताया मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे और हर एक इक्वेशन को आप इसी तरह से कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मिलते हैं हम इसी पार्ट के लिए जो आपके जैसे आपके अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं और आपके ये कितने प्रकार की होती हैं इनको भी हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब तक के लिए आपको मेहनत करनी होगी, इन इक्वेशन को बैलेंस करना है। अगर आपके कोई भी इक्वेशन समझ में नहीं आती है तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।